pH. ओके, कैलकुलेशन ऑफ pH. जब हम कैलकुलेशन ऑफ pH देखते हैं उनमें से नंबर 1 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ strong acid. First we are going to learn about the strong acid. After that we are going to learn about the weak acid. What is the difference between strong acid and weak acid? No. Difference is that the same difference as like strong electrolyte and weak electrolyte. In strong electrolyte, degree of dissociation will be 100%, but in weak electrolyte, degree of dissociation will be less than 100. Similarly, the degree of dissociation of strong acid will be 100%. तो मैंने माना कि मैंने यहाँ पे 100 मोल्स ऑफ HCl लिए और मैं HCl को ही यूज कर रहा हूँ, तो HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसका मतलब ये 100% डिसोसिएट होगा। कितना? 100%। तो मुझे बताओ H+ कितने मिलेंगे? 100 और Cl कितने मिलेंगे? तो यहाँ पे हमको अल्फा के वैल्यू को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब ये 100% क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। तो हम डायरेक्टली इसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जाएंगे, हम यहाँ पे अल्फा के हिसाब से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज अल्फा कितना है? 100%। इफ हम यहाँ पे वीक एसिड यूज करेंगे तो क्या होगा? वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा? तो अब मैंने बोला मैंने 100 मोल्स ऑफ या 100 मोल्स ऑफ में जो वीक एसिड यूज किए, तो ये मुझे कितने H+ देगा ये डिपेंड करता है इसका अल्फा कितना है। इफ इसका अल्फा होता है 90%, तो कितने H+ देगा? 90। अल्फा होता है 60% तो कितना देगा? 60। अल्फा रहेगा 20% तो कितना देगा? इसका मतलब मुझे वीक एसिड में किस फैक्टर के हिसाब से जाना होगा? अल्फा के हिसाब से। लेकिन स्ट्रॉन्ग में अल्फा के हिसाब से नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमको पता है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो रहेगा ये क्या होगा? 100% डिसोसिएशन शो करेगा, और इसीलिए हम पीएच फाइंड करने के टाइम पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अल्फा को कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें देखा था पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिपेंड्स ऑन फैक्टर 1। इफ concentration of H+ will be greater than 10 to the power -6, then concentration of H+ from acid only considered। सेकंड और थर्ड पॉइंट को मैं कंबाइन कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ if concentration of H+ will be less than 10 to the power -6, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? concentration of H+ from acid and concentration of H+ from water। ओके, सेकंड और थर्ड को मैंने कंबाइन कर दिया। कल 3 देखे थे ना हमने, हाँ उसको कंबाइन कर दिया। किसके लिए? एसिड है, मतलब यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मिलेगा OH- और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मिलेगा तो हम निकालेंगे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। इससे क्या मिलेगा? pH या pOH? फाइंड क्या करना है? pH, और फाइंड क्या किया? pH। सेकंड, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- विल बी ग्रेटर देन 10 to the power -6, उस टाइम में क्या करेंगे? Consider only concentration of OH- from base। Second condition, if concentration of OH- will be less than 10 to the power -6, इसका मतलब concentration of OH- and of base plus concentration of OH- from water। ओके, इससे हमको मिला क्या? concentration of OH-। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- से क्या फाइंड करेंगे? pOH। फॉर्मूला इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। यहाँ से क्या मिला? pOH से क्या फाइंड करेंगे? pH, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है? pH। ये हो गया था? सही गलत है? तो पहला था pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा था pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा कौन सा देखा था? pH ऑफ
मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है। फर्स्ट एसिड 1 इट विल बी N1V1, सेकंड था एसिड 2 दैट विल बी N2V2, फिर था सॉल्यूशन बनेगा, ये रहेगा NFBN, सही है। ये कल हुआ था नहीं हुआ था, तो ऐसे तो देख रहे हो, ये चाइनीज में बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड, अब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब इसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड एक्स्ट्रा मिलेगा या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- एंड एक्स्ट्रा मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल्स टू NF इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन Bn, याद है, सही है। इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने कल आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ओनली स्ट्रॉन्ग बेस, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज फॉर मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखेंगे pH ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या एक्स्ट्रा रहेगा, तो H+ OH-, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आई एम राइटिंग हियर बेस 1, क्या होगा N1V1, फिर ऐड करेंगे बेस 2, क्या होगा N2V2, फिर रहेगा सॉल्यूशन, क्या रहेगा NFBN, हो गया। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, H+ OH, तो यहाँ रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इक्वल्स टू NF इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन Bn। इससे क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- से क्या मिलेगा POH, और POH से क्या मिलेगा pH। हम pH तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ pH, ठीक है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट, अब क्या बचा, नहीं वीक तो बात हो, पहले स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग में और क्या पॉसिबिलिटी बची है, पहले ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर ओनली स्ट्रॉन्ग बेस, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ mixture of strong acid and strong base, okay। pH of mixture of strong acid plus strong base, यहाँ लिखा हूं मैं एसिड, इसके लिए हमने लिखा N1V1, N1V1, फिर हमने लिखा बेस, क्या रहेगा N2V2, एसिड में एसिड था तो प्लस किया था, बेस में बेस है तो प्लस किया था, एसिड में बेस है तो क्या करेंगे माइनस, जब दोनों सेम क्वांटिटी है तो उसको क्या करेंगे प्लस, दोनों के दोनों सेम है तो उसको क्या किया प्लस, इसमें क्या है एसिड क्या करेगा बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो प्लस या माइनस, माइनस। अब यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके लिए मैं लिखता हूँ NFBN, ठीक है। केस 1, if N1V1 will be greater than N2V2, इसका मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या बेस का, एसिड का, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, एसिडिक, और सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एक्स्ट्रा क्या रहेगा H+ या OH-, अब मैं N1V1 माइनस N2V2 करता हूँ तो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, इफ मैं N2V2 माइनस N1V1 करता हूँ
लेकिन पीएच नेगेटिव आएगा तो पीओएच भी नेगेटिव आएगा, और पीएच और पीओएच का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक बोला आपने, बेसिक, और इफ ये एसिडिक रहेगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू NF इक्वल्स टू कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो लिखेंगे N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय Vf। एक्स्ट्रा कौन बचा, H प्लस, तो हमको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस से क्या फाइंड करेंगे, pH। सेकंड कंडीशन, मतलब इसको लिखते हैं केस 2, क्या होगा, इफ N1V1 इज लेस देन N2V2, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एसिड का या बेस का, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक। इफ सॉल्यूशन विल बी बेसिक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कंसीडर करेंगे या OH माइनस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल्स टू NF इक्वल्स टू N1V1 N2V2 व्हिच इज ग्रेटर, तो ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, दैट विल बी N2V2 माइनस N1V1 अपॉन Vf। इससे क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस से POH और POH से pH। इसका pH कितना होगा, ग्रेटर देन 7 लेस देन 7 इक्वल्स टू 7। इसका pH कितना मिलेगा, लेस देन 7। केस 3 क्या बनेगा, इफ N1V1 इक्वल्स टू N2V2, क्या होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन एसिड का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन बेस का है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। और जब सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा तो आपको पीएच कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पीएच कैलकुलेट कब करना है, जब सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। अब ये सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है, तो इसका पीएच कितना होगा, लेस देन 7 में कितने सारी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस पॉसिबिलिटी को फाइंड करने के लिए आपको पीएच भी फाइंड करना होगा, और वो पीएच फाइंड करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है यहाँ से यूज करना होगा। यहाँ पे पीएच फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो इफ दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, और जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो पीएच और पीओएच दोनों का वैल्यू 7 होगा, समझा। तो ये 5 पॉसिबिलिटी है इसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड, ओनली स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस में 3 पॉसिबिलिटी, when concentration of acid will be greater than concentration of base, concentration of base is greater than concentration of acid, concentration of acid and concentration of base both are equal। ओके है, नहीं समझा। सपोज कभी ऐसा हुआ, मैंने बोला मेरे पास एसिड 1 है वो N1V1 है, और एसिड 2 है ये है N2V2, और यहाँ पे मैंने बेस लगा दिया N3V3। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देयर हैविंग एसिड 1, पहले एक बीकर में हमने एसिड 1 को ऐड किया, वो है N1V1, फिर हमने ऐड किया दूसरा एसिड N2V2, और वहां पे हमने बेस ऐड किया N3V3। तो दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड हाउ। 1 मिनट, तब तक कुछ नहीं बोलना है। क्वेश्चन समझा, नहीं समझा,
क्या लगता है? हाँ? If N1 V1 plus N2 V2 is equal to N3 V3, then neutral होगा। जस्ट अ मिनट, इनका कहना ऐसा है पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और इनका प्लस करने के बाद वैल्यू आ रहा है x, ठीक है, इसका वैल्यू उन्होंने माना हुआ है। ओके, कंडीशन नंबर 1, इफ x and y both are equal, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि सर आपने एक एसिड और एक बेस के लिए बता दिया, लेकिन जब 2 एसिड एक बेस होगा, 3 एसिड एक बेस होगा, जब 3 एसिड और 2 बेस होंगे तो क्या करना है? इस प्रकार से। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे और फिर इसके वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। इफ दिस इज x एंड दिस इज y, इफ बोथ आर सेम, the solution will be neutral, pH will be 7, pOH will be 7. If x is greater than y, pH will be acidic. So you can get concentration of H plus N, and by using the concentration of H plus N, you can calculate pH. Okay. If the value of x is less than y, solution will be basic. Solution is basic means there having presence of concentration of OH minus ion. So you are getting the concentration of OH minus ion. By using the concentration of OH minus ion, you can calculate pOH, and from that pOH you can calculate pH. समझा नहीं समझा? तो मोर देन वन एसिड या मोर देन वन बेस होते हैं तो उनको भी हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से कौन सा नहीं समझा है पहले वो देखना है, समझना है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं। ये थर्ड को मैंने 2 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि तीसरे का काम नहीं के बराबर आता है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने 2 में ही कन्वर्ट कर दिया इसको। और इसी तरह खासा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम बिना इसको यूज किए हम नॉर्मल तरीके से जाते हैं तो भी सॉल्यूशन बेसिक किया जाए, इसके हिसाब से जाते हैं तो भी सॉल्यूशन बेसिक किया जाए। तो प्रॉब्लम तब नहीं आएगा जब ये पूछा जाएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या रहेगा। दिक्कत तब आएगी जब pH का एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे। एक वैल्यू इसके हिसाब से होगा, दूसरा वैल्यू इसके हिसाब से होगा, देखने में लगेगा इसके हिसाब से सही है, लेकिन वो इसके हिसाब से होता है। समझो बात? दिया तो पॉसिबिलिटी। हाँ, देखो एक बार देखो सॉल्व कर दो। First one is clear? Yes or no? Yes. Second? Yes. Third में किसको डाउट है? Fourth? Fifth? पढ़ के हुआ नहीं हुआ? ठीक है? चलो लिखो फिर जल्दी। जो लिखा है फिर से लिखने की जरूरत नहीं है।
अभी इससे बोला था तो वो भी आएगा, ये भी आएगा। इसलिए तो अभी लास्ट में बोला मैंने। शेड्यूल में ये पूछेंगे वो इसके हिसाब से पूछेंगे। एक ऑप्शन तो वो भी रहेगा जो पहले आया था 1.4 वाला। Done? चलिए स्टॉप रेटिंग। अब आते हैं कल के क्वेश्चन के ऊपर। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, तो कैलकुलेट द पीएच। कितने लोगों ने सॉल्व किया? जिन्होंने नहीं किया वो खड़े हो जाओ। और एक बहाना बिल्कुल बदला हम अपसेंट से करके, ठीक है? बाकी अपनी कॉपी खोल के रखो जिन्होंने सॉल्व किया है। ऐसा होता है, अपने आप क्वांटिटी बढ़ जाता है। जब ये बोलते हैं कॉपी चेक कर रहे हैं 3, 4, 5 तो ऐसे बढ़ गए। बैठो, बट क्या कर सकते, मर्जी नहीं आती तो। हाँ चलो, कितना आया आंसर? कितने लोग हैं जिनका आंसर अप्रोक्सीमेट 7.4 आया है? अप्रोक्सीमेट बोला, मतलब वो डेसिमल पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है। 4, 7.4 आंसर है। और ऊपर तो ऐसे सीधा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 7.6 अभी तो आपको कर दिया था। 7.4 और 7.6 both are different. Next one, different answer. वो खड़े हो जाओ। कितना है? 6.52 PS QH PS। हाँ जी, इधर कितना? वो तो बोलो। ओके, इधर 6.5 PS QH PH कितना? ग्रुप सॉल्व किया, ग्रुप डिस्कशन कर गए। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई किया वही सबसे अच्छी बात है। बैठो, गुड। अब देखो मिस्टेक कहाँ पे हुआ था, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी बाकी क्लोज कर देंगे। 500 ml of 10⁻⁴ molar NaOH. B1 is 500 ml। हाँ वही बात। M1 10⁻⁵ NaOH is mixed with NaOH, okay, mixed with 500 ml of 500 ml 2.5 into 10⁻⁵ molar 2.5 into 10⁻⁵ molar of MgOH twice. MgOH by twice, okay, और To the resulting solution 99 liter of water is added। यही है? ओके, सो बैठो। क्वेश्चन में लिखा है NaOH इतना था कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम, MgOH/2 इतना था, उसको मिक्स किया, साथ में उसको वाटर ऐड किया। ये एसिड है बेस है? ये क्या है? और ये न्यूट्रल को तो छोड़ दो फिलहाल, कौन बचा? बेस और बेस। इनमें से ये वाला है pH of 2 yes, ओके। इसके लिए करना क्या होगा? N1 B1 के हिसाब से जाएंगे। इन्होंने जो वैल्यू दिया वो किसका है? M1
M1 का, लेकिन हमको M1 नहीं चाहिए, N1 चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? N1 इक्वल्स टू N इंटू M1। N का वैल्यू कितना है? 1 इंटू कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये कितना बनेगा? 10 टू द पावर माइनस 5। इसका वैल्यू है N1 है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N2। इसके पास कितने ट्रांसफरेबल OH है? 2। इसका मतलब N का वैल्यू रहेगा 2। M कितना है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। कितना बनेगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में है और यहाँ पे ml में है। अब दो ऑप्शन है, या तो ml इज कन्वर्टेड इनटू लीटर और लीटर इज कन्वर्टेड इनटू ml। मैं ml को लीटर में कन्वर्ट करता हूँ। सो दिस विल बी 0.5 लीटर एंड दिस विल बी 0.5 लीटर। ओके, दोनों के दोनों बेस है, तो हम लोग इसके हिसाब से रहेंगे। क्यों? बोथ आर बेस, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। सॉल्यूशन विल बी बेसिक, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका मिलेगा? H plus OH। Therefore concentration of OH minus ion equals to NF equals to N1 कितना है? 1 into 10 to the power minus 5 into 0.5 plus N2 कितना है? 5 into 10 to the power minus 5 into 0.5 divided by VF। ये कितना था? 0.5। ये कितना है? 0.5। वाटर कितना है? 19 है। सर शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया था मैंने, वो बी का ड्रॉ करके बताया था किसको कितना ऐड करेंगे। क्या होगा ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस ये क्या बनेगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100। सही है? ओके है? क्या नहीं समझा? ठीक है। हाँ, आप मोलैरिटी के हिसाब से जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया था, फॉर्मूला में हम लोग नॉर्मेलिटी को यूज करते हैं। ठीक है। Therefore concentration of OH minus ion equals to, यहाँ पे और यहाँ पे पावर कैसा है? सेम। तो हम लोग 1.5 प्लस 2.5 करेंगे, कितना आएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2। 100 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2। अब ये 10 टू द पावर प्लस 2 ऊपर जाएगा, क्या होगा? Concentration of OH minus ion equals to 3 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 2. Therefore, concentration of OH minus is equals to 3 into 10 to the power minus 7. क्या मिला? 3 into 10 to the power minus 7। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, पहले कंपेयर करो। क्या लिख के दिया था? If concentration of OH minus ion is greater than 10 to the power minus 6, at that time consider only concentration of base. If value of OH minus is less than 10 to the power minus 6, उस टाइम पे क्या करेंगे? OH का भी बेस साथ में वाटर का भी OH। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? Concentration of OH minus ion total equals to concentration of OH minus ion of base plus concentration of OH minus of water। Concentration of OH minus of base कितना है? 3 into 10 to the power minus 7 plus concentration of OH minus of water कितना है? 1 into 10 to the power minus 7। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4 into 10 to the power minus 7। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus ion टोटल। अब हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। समझा लो, ध्यान नहीं है, फिर बोलते तो सिंपल समझ में नहीं है, कैसे आएगा? तो नहीं करना है ना,
ये है ना, पहले ध्यान तो दो, ये पॉलीगेशन स्टेप समझ में नहीं है। गड़बड़ तो यहाँ से, यहाँ तक तो सब ठीक था, गड़बड़ यहाँ से शुरू होती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था पीएच कैलकुलेट करने के टाइम पे जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आ जाता है तो उसको कंपेयर करो कि क्या वो ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6 है कि लेस देन 10 टू द पावर -6 है। इफ इट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6 तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वे से चलो। इफ इट इज लेस देन 10 टू द पावर -6 तो क्या करना है, उसमें वाटर को इंक्लूड करना है। एसिड रहेगा तो वाटर का H प्लस आयन और बेस रहेगा तो वाटर का OH माइनस आयन। सही है, यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर -6 से कम है, 10 टू द पावर -6 से ज्यादा है, 10 टू द पावर -6 से कम है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे वाटर को इंक्लूड करेंगे। देयरफॉर POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टोटल। टोटल क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज ग्रेटर लेस देन 10 टू द पावर -6। इसका मतलब यहाँ पे हमको बेस के OH के साथ साथ वाटर के OH को भी कंसीडर करना है। So this is the concentration of OH minus ion of base and this is the concentration of OH minus ion of water। दोनों को हमने प्लस किया तो आंसर कितना मिला, 4 × 10 टू द पावर -7। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस लॉग 4 × 10 टू द पावर -7 क्या होगा, 7 माइनस लॉग ऑफ 4, 7 माइनस 0.60, देयरफॉर 6.4 पीएच है कि OH है, POH, लेकिन आपको पूछा क्या था pH। फॉर्मूला क्या है, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। pH फाइंड करना है, pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH, 14 माइनस 6.4 कितना आएगा, 7.6। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नेचर के हिसाब से आता है तो आपका आंसर भी 7.4 है और यहाँ पे आंसर कितना है, 7.6। नेचर के हिसाब से दोनों के दोनों बेसिक है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से पूछा जाएगा तो आपने जो फाइंड किया है एक ऑप्शन वो भी रहेगा और एक ऑप्शन ये भी रहेगा। तो ध्यान रखना है जब भी हम किसी का pH फाइंड करते हैं तो पहली नजर होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना दिया है। इफ इट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6, रिपीट कर रहा हूं बार-बार, इफ इट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6 तो नॉर्मल जो आपने मेथड यूज की उसके हिसाब से जाओ। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन इज लेस देन 10 टू द पावर -6 तो आपको उसमें वाटर को भी इंक्लूड करना है। एसिड है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दैट इज 1 × 10 टू द पावर -7। इफ वो बेसिक है तो ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 1 × 10 टू द पावर -7। इस बात का खासा ध्यान रखना है। रही बात जेड बनी के तो इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपको इसी में पकड़ेंगे पक्का, और इसमें मिलने के 99% चांस बढ़ जाते हैं। जिन्होंने भी सॉल्व किया है पहले 99% चांस पहला आंसर 7.4 ही आता है, समझे। और आपके लक अच्छे रहे तो MCQ में 7.4 मतलब ऑप्शन में 7.4 ना हो, लेकिन नसीब अच्छे नहीं हुए तो एक ऑप्शन तो पक्का वो होगा और हमको लगेगा हाँ ये तो हो गया लेकिन -5 में 4 चले गए वो और एक रॉन्ग गए कितने 5। ठीक है, तो ये होता है MCQ। लगता बहुत इजी है कि चलो 4 ऑप्शन में एक टिक ही तो करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। तो ये रहेगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार देख लो, 30 सेकंड आपके पास है। रहो और इक्विलिब्रियम कंटिन्यू रहोगे तो ठीक है। वो एग्जांपल में दिया था मैंने,
तो केओ के लिए मतलब तो दूसरा लिखा मैंने बताया। सही है, मैंने वो नाम चेंज करके दिया था ये पता लगाने के लिए क्योंकि पूछता है कि नहीं पूछता। क्वेश्चन ऐसा है कि सर आपने बोला था MgOH/2 इज अ वीक बेस, लेकिन आपने एग्जांपल में लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इंक्लूड होने वाले सभी के सभी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यहाँ पे NaOH भले स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बट MgOH/2 इज अ वीक बेस, तो रूल के हिसाब से ये हमको यूज नहीं करना चाहिए। इसके जगह मैं यहाँ पे CaOH/2 यूज कर सकता हूँ। मेरे पास जो बुक है वहाँ पे भी CaOH/2 ही था, जानबूझ के मैंने चेंज करके दिया था कि देखो तो इसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है क्या, दैट इज करेक्ट वन, क्योंकि इट इज अ वीक बेस और जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में सॉल्व करते तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि छोटे छोटे बातों की तरफ जो लाइन टू लाइन में नहीं मिलेगी। ओके, लिखना है या मिस्टेक समझ में आ गई है, बस दैट्स सफिशिएंट। फॉर्मूले तो आपने लिखे होंगे, चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay. Write down. Calculate the pH for. Calculate the pH for. Calculate the pH for. Number one. दो है एक, ठीक है, उसमें से नंबर 1 50 ml of 50 ml of 0.1 molar capital M HCl hydrogen chloride, comma 25 ml of 0.1 molar H2SO4, comma 25 ml of 0.2 molar HNO3, 0.2 molar HNO3 plus 100 ml of water, 100 ml of water। ठीक है, रिपीटिंग क्वेश्चन, 50 ml of 0.1 molar HCl, 25 ml of 0.1 molar H2SO4, 25 ml of 0.2 molar HNO3 plus 100 ml of water। Second question, 50 ml of 0.2 molar NaOH, 0.2 molar NaOH, 100 ml of 0.1 molar KOH, full stop। The resulting solution is diluted by adding 350 ml of water, 350 ml of water, 50 ml of 0.2 molar NaOH, 100 ml of 0.1 molar KOH, full stop। The resulting solution is diluted by adding 350 ml of water। पहले क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा 1.12 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 12.6। ये टेंटेटिव है, मे भी चेंज हो सकता है। ठीक है, हो जाओ शुरू। यस।